बजाज हाउस। दिव्या और धनंजय ठीक अभिमान के सामने खड़े हुए थे। दोनों को ही अभिमन्यु यहाँ लेकर आया था। उन दोनों को इस वक्त बहुत डर लग रहा था। सभी परिवार वाले भी यही हॉल में मौजूद थे। अभिमान के फेस पर इस वक्त डार्क एक्सप्रेशन थे। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे ही प्यादे हमसे बगावत करेंगे, अभिमान ने दिव्या को घूरते हुए कहा, जिसका सिर इस वक्त झुका हुआ था। सिर झुका रखा है, इसका मतलब जानती हो कि कुछ गलत किया है तुमने, कहते हुए अभिमान सोफे पर बैठ जाता है। तुम्हें पता है ना, अगर तुम हमारी दीदी की बेटी नहीं होती तो अब तक जिंदा नहीं होती, अभिमान ने सर्द आवाज में कहा। तो धनंजय के माथे पर डर आ गया, पर दिव्या बेखौफ खड़ी थी। वो बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि भले ही अभिमान उस पर लाख गुस्सा कर ले, चीख ले, चिल्ला ले, लेकिन उसे कभी एक खरोच जितनी भी चोट नहीं आने देगा। मेरी मन्नत कहाँ है दिव्या, अभिमान ने उसके पास आकर पूछा। जहाँ भी है बहुत खुश है, दिव्या बोली। तभी अभिमान ने गुस्से में उसका मुंह पकड़ लिया। ये देख सभी घर वालों की आंखें बड़ी हो गई। वो कहाँ खुश है, कहाँ दुखी, कहाँ रहेगी, किसके साथ रहेगी और रहेगी भी या नहीं, इसका फैसला सिर्फ हम करेंगे, अभिमान ने दांत पीसते हुए कहा और एक झटके से दिव्या को छोड़ दिया, पर धनंजय ने उसे संभाल लिया। तभी अभिमान उसकी बाहें पकड़ इस बार थोड़ी नरमी दिखाने की कोशिश करते हुए, प्रिंसेस प्लीज़ बताओ वो कहाँ है। हम नहीं बता सकते एम, वो आज़ादी की तलाश में गई है। अगर हमने आपको उनका पता बता दिया तो वो एक बार फिर इस सोने के पिंजरे में कैद हो जाएगी, दिव्या ने नम आवाज में कहा। तो अभिमान की आंखों में खून उतर आया। इस नौ की बहुत भारी कीमत देनी पड़ सकती है प्रिंसेस, इसलिए आखिरी बार सोच लो, अभिमान ने बेहद गुस्से में कहा। आप चाहकर भी हमारी जान नहीं ले सकते एमएम, आखिर उससे कीमती क्या ही होगा हमारा, दिव्या ने कहा। तो अभिमान के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। उसने एक झटके से धनंजय की गर्दन पकड़ ली और उसे हवा में उठा दिया। ये देख दिव्या की आंखें बड़ी हो गई। एमएम लीव हिम, उसने कुछ भी नहीं किया है, दिव्या ने कहा। तो अभिमान गुस्से में, तो हमने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने हमारी जिंदगी को हमसे दूर भेजा। एमएम प्लीज़ उसे छोड़ दीजिए, हम बहुत प्यार करते हैं उससे, दिव्या ने रोते हुए कहा, क्योंकि धनंजय की सांस उखड़ रही थी। हम भी बहुत इश्क करते हैं अपनी पत्नी से, तुम्हारा प्यार कम से कम तुम्हारे सामने तो है, मेरी सोचो, मुझे तो पता ही नहीं इस वक्त वो कहाँ है, अभिमान ने गुस्से में कांपते हुए कहा। एक बार फिर मौका दिया, मन्नत कहाँ है, कहते हुए अभिमान ने अपनी पकड़ धनंजय की गर्दन पर कस दी। ये देख आखिर दिव्या बोल पड़ी, स्विट्जरलैंड, वो स्विट्जरलैंड गई है अपने दोस्त रक्षित के घर। उसका जवाब सुन अभिमान ने एक झटके से धनंजय को दूर फेंक दिया और बाहर की तरफ जाने लगा कि तभी दिव्या बोली, कोई फ़ायदा नहीं है, अब तक तो वो फ्लाइट बहुत दूर जा चुकी होगी, अब वो आपकी कैसे आज़ाद हो चुकी है, बहुत तकलीफ़ सह ली उन्होंने, अब वो खुलकर ज़िंदगी जी पाएंगी। तभी अभिमान गुस्से में चिल्लाती, शट अप शट अप शट अप, वरना इस बार मैं भूल जाऊंगा कि हमारे बीच कोई रिश्ता है। उसका लहजा इतना खतरनाक था कि वहाँ मौजूद हर शख्स एक पल के लिए कांप उठा। तुम्हें क्या लगता है खुशी से बांधा था मैंने उसे, अरे बच्ची है वो, उसे सही गलत की समझ नहीं है, इसलिए हमेशा अपने पास रखता था उसे, पर तुमने आज सब बर्बाद कर दिया। अगर मेरी लिटिल वन को कुछ हो गया ना, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, अभिमान ने गुस्से में कहा। शांत हो जाओ अभिमान, हम लोग मन्नत को ढूंढ लेंगे, उसे कुछ नहीं होगा, मिथिला जी ने कहा। अच्छा, आप उनका भला करना चाहते थे ना, तो फिर उनके दोस्त को उनसे छीन कर आपने उनका कौन सा भला कर दिया, उन्हें पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया उस सदमे ने, और अब जब वह अपने आप को हील करने की कोशिश कर रही हैं तो आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है, दिव्या ने कहा। शट द फक अप यू इडियट, भांजी हो ना मेरी, इतने साल मेरे साथ रही तो इतना तो समझ जाना चाहिए था ना कि मेरे हर
एक्शन का कोई रीज़न होता है। और क्या बोला तुमने? हील? हाँ, अरे डफर, जिस जगह तुमने उसे भेजा है ना, वहाँ से वो हील होकर नहीं, पूरी तरह से टूट कर वापस आएगी, बिखर जाएगी पूरी तरह से। पर ठीक है, आखिर हील होने का शौक भी तो उसी का है, अब सच जान ही लेना चाहिए उसे। कहते हुए अभिमान घर से बाहर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्विट्ज़रलैंड, मन्नत इस वक्त अपने हाथों में रक्षित का घर का एड्रेस लिए सड़कों पर घूम रही थी और थोड़ी देर तक भटकने के बाद उसे रक्षित का घर मिल भी जाता है। वो बेल बजाती है और एक कम से कम 60 की उम्र की औरत बाहर निकलती है। मन्नत पहचान जाती है कि ये रक्षित की मॉम थी। उसने वीडियो कॉल पर उनसे कई बार बात की थी। कौन हो तुम? उस औरत ने पूछा तो मन्नत थोड़ी हैरान हो गई। आंटी, मैं मन्नत, रक्षित की दोस्त, मन्नत ने जवाब दिया। अब ये रक्षित कौन है? उनका ये सवाल सुन मन्नत की आंखें बड़ी हो गईं। दैट इज़ फॉर टुडे गाइस। दोस्तों, मेरे चैप्टर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो नए हैं मेरे चैनल पे और जो पहले से सुन रहे हैं, प्लीज़ कम से कम एक आध कमेंट्स तो कर दिया करो, नाइस या थंब दिखा दिया करो, ताकि मुझे ये रहे कि हाँ, आप लोग सुन रहे हो और आपको अच्छा लग रहा है। सो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।